हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में बता दिया था और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी कभी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। तो हम लोग 2.1 एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पे देखेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको देखेंगे तो पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल में है या नहीं, और इसको जो है आंसर आपको मतलब इसके आंसर के रीजन को भी देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब उसके वेरिएबल की हर वेरिएबल की पावर क्या हो, मतलब होल नंबर हो। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है तो होल नंबर है, यहाँ पे पावर 1 है ये भी होल नंबर है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो इसका हर टर्म क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ठीक है, ये वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका जो है आप रीजन दे सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है, यहाँ से इसमें देख रहे हैं इसके हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिंस द एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ब्रैकेट में x लिख सकते हो, इन यहाँ 7 जैसे लिखा है इसको आप x पावर 0 भी कर सकते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ x पावर 0 कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हो, क्योंकि 7 को लिख सकते हो 7 इंटू 1, तो इसको लिख सकते हो 7 इंटू एक्स पावर लिख सकते हो 0, क्योंकि 1 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ इस तरह से लिख सकते हो 7 इंटू एक्स पावर 0। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x पावर 2, x पावर 1, x पावर 0 सभी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x in each term is a whole number। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि रीजन में क्या लिख दिया, सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x इन ईच टर्म इज अ होल नंबर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको रीजन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके, ये हो गया इसका रीजन। ठीक,
तो अब हम लोग चलेंगे इसके अगले टर्म पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया ये कंप्लीट। और अब हम लोग चलेंगे वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ भी वेरिएबल एक ही है और उसकी पावर क्या है 2, और ये कांस्टेंट के साथ आप बाई पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल पावर होल नंबर है ना। बाई पावर 2 है तो होल नंबर है, बाई पावर 0 है होल नंबर है। तो क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया और इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक ही है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। ठीक है, रीजन में क्या लिख सकते हो, रीजन। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ ईच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y in each term is a whole number. The exponent of variable y in each term is a whole number. इसलिए ये क्या होता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो भी वन वेरिएबल में। ठीक है, अब नंबर थर्ड देख सकते हैं, थर्ड नंबर में। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड में है 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। क्या है स्टूडेंट्स, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और अब जो है हम लोग इसको जो है स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहाँ देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3t टू द पावर 1/2 और प्लस t इंटू अंडर रूट 2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, यहाँ भी वेरिएबल t है, तो यहाँ पे वेरिएबल 1/2 है, सॉरी वेरिएबल की पावर क्या है 1/2, यहाँ पावर है 1। तो यहाँ ये तो होल नंबर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए इसका हर टर्म क्या होना चाहिए, इसका हर टर्म क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। ठीक है, और रीजन में आप देख सकते हैं, रीजन क्या हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, रीजन क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो रीजन में आप देख सकते हैं रीजन में क्या लिख देंगे, सिंस द पावर, या ऐसे लिख सकते हो, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t since the exponent of variable t in the term 3t की पावर 1/2 is 1/2। ठीक है, which is not a whole number, which is not a whole number। ये होल नंबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, which is not a, ठीक, तो इस तरह से जो है ये जो है रीजन लिख सकते हो, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द टर्म 3 into 10 t to power 1/2 is 1/2 which is not a whole number। क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है इन वेरिएबल टी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो है इसको हम नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो है दिख नहीं रहा था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो, फिर से हम बता देते हैं, ये नीचे थोड़ा कैमरे में नहीं आ रहा था, फिर से देख सकते हो।
ये क्वेश्चन दिया था 3 इंटू अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू इक्वल टू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू टी टू पावर 1/2 प्लस टी टू पावर 1 इंटू अंडर रूट टू। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी की पावर 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, और यहाँ टी की पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो ये तो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। रीजन क्या होगा, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी इन द टर्म 3 इंटू 10 पावर 1/2 3 इंटू टी पावर 1/2 इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये होल नंबर, ये मतलब पावर जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो गिवन पॉलिनोमियल गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे आगे के पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब जो है हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ से अब आगे के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं आप, और जो है अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। यहाँ से अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। तो ये है y प्लस 2/y। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ क्या होगा, y प्लस 2/y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं, हाँ स्टूडेंट्स ये थोड़ा ऊपर ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, कैमरे में नहीं आ रहा था, यहाँ लिख लेते हैं 1 का 4। ठीक है, y प्लस 2/y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ अब सही है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से y प्लस ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर अभी यहाँ प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y की पावर क्या है 1 जो कि होल नंबर है, यहाँ y की पावर क्या है -1 जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये टर्म तो पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ठीक है स्टूडेंट्स, रीजन क्या लिख देंगे, रीजन हो जाएगा हमारा द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y in the term 2y to the power -1 is the exponent of variable y in the term 2 into y to the power -1 is -1 which is not a whole number। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा आ रहा है कैमरे में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बीच बीच में कैमरे में देखना पड़ता है कि ये जो हम लिख रहे हैं वो पूरा कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, तो फर्स्ट का फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट का फिफ्थ क्या है, देखिए फर्स्ट का फिफ्थ है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ यही क्वेश्चन है। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं x, y और t। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स में, बट ये क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल ही नहीं है।
तो देखो स्टूडेंट, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं और ये 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे इट इज इट इज इट इज इट इज पॉलिनोमियल it is polynomial in three variables x, y, z, but it is not polynomial in one variable, लेकिन ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं रीजन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रीजन में क्या हो जाएगा, आप रीजन में यही लिख सकते हैं कि यहाँ पे देयर आर 3 वेरिएबल्स, ठीक है, और ये जो 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ, इसलिए ये जो पॉलिनोम ये मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो यहाँ there are 3 variables x, y, z, ठीक है, और and it is polynomial in 3 variables x, y and z। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और तीनों वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है 10, 3, 50, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जबकि हमसे ये पूछा गया था क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में है, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है, जबकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है और आप ये इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं पूरा आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से इस पे बढ़िया से कैमरे में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स देखो, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, नहीं बताया हो तो आप देख सकते हैं। देखो, जैसे कोफिशिएंट, जैसे कोई भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना होता है उसमें हम ये देखते हैं कि उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 2, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट बताते हैं किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन यही है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं लिखा होता है तो वन माना जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको वन मल्टीप्लाई लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसमें कोफिशिएंट आपको बताना था और इसमें कुछ बताना नहीं था। फिर देखो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है सेकंड है 2 का सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे नंबर 2 देखेंगे, यहाँ से देखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन यही है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, -1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, मतलब साइन का भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या लिखा है वो भी ध्यान देना है, तथा उसके साथ साइन क्या लगा है वो भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा था इसलिए -1 हमने लिखा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इसका थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ से तो यहाँ लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, π/2। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, π/2। तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, π/2। आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है फोर्थ नंबर √2x - 1। ठीक है, तो फोर्थ नंबर देख सकते हैं, फोर्थ का सोल्यूशन क्या होगा, √2x - 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे 0x स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब वही चीज लिखा है। तो ये अपने मन से आप लिख सकते हैं जब नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 0, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये 1 जो था, सेकंड जो था कंप्लीट हो गया है ना, इसमें फोर्थ पार्ट ही थे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स क्या है देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ देखो यहाँ पे हम लोगों को एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। ठीक है, और एक देना है मोनोमियल का। तो बाइनोमियल का देंगे जब एग्जाम्पल, तो उसकी डिग्री 35 रहनी चाहिए। ठीक है, हाँ इसकी डिग्री 35 और मोनोमियल में डिग्री कितनी रहनी चाहिए, 100। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 दिस इज इक्वल टू, देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके 2 टर्म हो। तो यहाँ पे आप 2 टर्म लिख सकते हो, जैसे x⁵ और एक टर्म अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, 2 टर्म हो गए और डिग्री 35 रहनी चाहिए। तो देखो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 35। तो इस बाइनोमियल की मतलब ये जो बाइनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी, 35। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आंसर। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे बाई के फॉर्म में दे सकते हो, जैसे एक ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो बाइनोमियल
बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो y के टर्म लिख दो, y की पावर 35 प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ कैमरे में बहुत ही अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे नंबर, यहाँ पे ये हो गया। हाँ इसको ऐसे कर लो, एग्जाम्पल नंबर ए मान लो और एग्जाम्पल नंबर बी मान लो। ठीक है, ये ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल के ए और बी दे दिया। अब सेकंड पे आइए, इसमें देखेंगे मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऑफ डिग्री 100। तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल का मतलब होता है जिसका एक टर्म हो, तो x टू दी पावर 100 कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया, और डिग्री कितनी है 100। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्या करना होगा, हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी होगी। तो स्टूडेंट्स पहला है 4 का फर्स्ट, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 का फर्स्ट, 4 का फर्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, 5x³ प्लस 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, 4x² प्लस 7x। तो स्टूडेंट्स देखिए डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3, तो डिग्री क्या होगी 3। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है स्टूडेंट 3, तो देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 3, आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर 2 देख सकते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो वेरिएबल क्या है y, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसलिए डिग्री कितनी हो गई 2। तो यहाँ लिखेंगे सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना है 2, डियरफॉर डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, आंसर। ठीक है, अब नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड है हमारा 5t माइनस √7, क्या होगा 5t माइनस √7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल क्या है t और t की पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1। ठीक है, तो इसलिए डिग्री क्या होगी 1। तो यहाँ लिखेंगे सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ t क्या है स्टूडेंट्स 1, तो देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिग्री हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट, 4 का लास्ट क्या है देखिए, 4 का लास्ट है हमारा 3। तो 3 है, 3 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हो डिग्री ऑफ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल कोई भी ले सकते हो और उसकी वेरिएबल की पावर हमेशा 0 होती है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे मान लो हम 3 इंटू 1 कर दें, 3 इंटू यहाँ पे x वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो, तो 1 की जगह लिख सकते हो x पावर 0, तो इसको लिख सकते हो 3x पावर 0। ठीक है, कोई भी वेरिएबल x y z कुछ भी ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे x ले लिया, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 0। ठीक है, तो देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0, आंसर। तो मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल x लिया है, तो आप यहाँ y भी ले सकते हो, तो हमने हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या कर दिया है 0, तो डिग्री क्या हो गई 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के
जो कांस्टेंट की डिग्री होती है हमेशा 0 होती है। अब डायरेक्ट, अब ये इतना ना भी लिखें, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3 के बाद यहाँ लिख सकते हो, 3 के बाद लिख सकते हो डिग्री ऑफ, मतलब 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, तो डायरेक्ट आप 3 के बाद लिख सकते हो डिग्री ऑफ 3, है ना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 क्या हो जाएगी 0। तो कुल मिला के 3 की जो डिग्री होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमारा 4 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे चीजें। ठीक है, तो देख लेते हैं सारे, वीडियो पूरा आ रहा है, ओके आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 5 पर। तो आइए हम लोग चलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजें। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 5 पर। ठीक है, 5 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 5 का फर्स्ट मतलब 5 पहले क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट है 5 का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे सिंस डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा, ये हो गया इसका आंसर। अब आइए नंबर 2 पर। ठीक है, देख लेते हैं ये पूरा वीडियो कैमरे में आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है स्टूडेंट्स, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसमें लिखा गया है x माइनस एक्स क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा क्या है x माइनस एक्स क्यू। तो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ लिखोगे सिंस डिग्री कितनी है 3, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर। थर्ड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, देख सकते हो थर्ड हमारा है यहाँ से y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ डिग्री कितनी है मैक्सिमम, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री होगी 2। तो ये जब डिग्री 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या लिखोगे सिंस डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं 4th नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4th नंबर हमारा क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स। तो क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। सिंस डिग्री 1 है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं, हम देखते हैं नीचे जगह है भी, यस एक और यहाँ लिख देते हैं नंबर 5, यहाँ लिख देते हैं नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 5 में क्या है यहाँ से 3t देख सकते हो, क्या है 3t। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है 3t, तो यहाँ पे 3t मतलब क्या है t की पावर क्या है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी
डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना नीचे आ रहा है, यस आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स जो है बहुत ही अच्छे से ये इतना पूरा कैमरे मारा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मतलब 5th के 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो इसके जो से रिमेनिंग पार्ट हैं वो ऊपर कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स इतना नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 की जो रिमेनिंग बची है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो 5 5th का 5 हो गया है। अब चलेंगे 5th का 6 और एक और बचेगा 7। ठीक है, 5th का 6 है आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5th का यहाँ पे 6 नंबर है क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आर, और इसकी पावर कितनी है 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे सेंस डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इसलिए जब डिग्री 2 होती है किसी पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे 5 का लास्ट। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। लास्ट हमारा है 7x3। ठीक है, लास्ट हमारा स्टूडेंट्स 7x3। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स x, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब हाईएस्ट पावर 3 हो गई तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिग्री हो जाएगी 3। तो जब डिग्री 3 हो जाएगी तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स का आंसर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 5 पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को करवाएंगे। क्वेश्चंस मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बहुत ही अच्छे समझाएंगे, और एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गजब तरीके से करवाएंगे। आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग जो है आपसे जो है इसी तरह से उम्मीद करते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर हमारा यूट्यूब चैनल मतलब ये जो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी कभी हम अपना नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स बता लेते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी मतलब इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहो स्टूडेंट्स, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम लोग जो है विदा लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो है स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है फिर मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमारे तब तक यूट्यूब चैनल पे बने रहें स्टूडेंट्स। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और अब हम लोग चलते हैं, यहीं से विदा लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत।